इस 3 दिन पहले मृत लड़की के मुंह से पेड़ों की शाखाओं जैसे अजीब हाथ बाहर आने लगे, जैसे कुछ उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। भाई की भयभीत नजरों के सामने एक बड़ी सा पतंगा उसकी बहन के चेहरे पर आ जाती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि लड़की के अंतिम संस्कार के दिन अचानक ताबूत काफी भारी हो जाता है। कई युवाओं के जोर लगाने के बावजूद ताबूत को उठाना असंभव हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे ताबूत हजारों किलो का हो गया हो। तभी लड़की का पिता वहां पहुंचता है और उतरते ही देखता है कि ताबूत पर एक भयावह भूत खड़ा है। वह आदमी पागल की तरह दौड़कर आगे बढ़ता है, हथियार उठाकर भूत को भगाने की कोशिश शुरू करता है। तभी वह देखता है कि ताबूत धीरे धीरे हिल रहा है। पिता को यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी अब भी जिंदा है। वह फौरन पास रखे अग्निशमन उपकरण से ताबूत का ढक्कन तोड़ता है। आखिरकार वह अपनी बेटी को बाहर निकाल लेता है। उसकी बेटी की आवाज सुनकर उसका विश्वास पक्का हो जाता है कि वह मरी नहीं है। वह बेटी को लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन लोग समझते हैं कि वह पागल हो गया है और उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। इस बीच एक पादरी आता है जो लड़की के मृत शरीर पर एक ताबीज लगाकर प्राचीन मंत्र पढ़ते हुए शैतान को भगाने का प्रयास करता है। लेकिन पिता की जल्दबाजी के कारण वह मंत्र बीच में ही टूट जाता है। तभी सब देखते हैं कि लड़की का शव धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगता है। वह भूत लड़की के शरीर को नियंत्रित करते हुए उसकी ओर उड़ता है। पादरी मजबूर होकर दोबारा मंत्र पढ़ना शुरू करता है। आसपास के लोग इस दृश्य को देखकर डर के मारे स्तब्ध हो जाते हैं। जैसे ही पादरी मंत्र पूरा करता है, भूत का लड़की के शरीर पर नियंत्रण खत्म हो जाता है। भूत तेजी से जमीन की ओर गिरता है। पिता तुरंत अपनी बेटी को पकड़कर अस्पताल ले जाता है। अचरज की बात यह है कि लड़की सचमुच फिर से जीवित हो जाती है। डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि उसके सभी जीवन के संकेत पूरी तरह सामान्य है। असल में पिता ने अपनी बेटी को बचाने के लिए शैतान की पकड़ को स्वीकार किया और अपनी जान देकर उसे आजाद कर दिया। लड़की अब ठीक हो गई है और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगी है।